दोस्तों आज हम विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 74 रुपये 39 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.57% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर कंपनी का शेयर प्राइस 75 रुपये 41 पैसे पर स्टार्ट हुआ था। बात करें एक महीने की, तो एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें 4.33% के रिटर्न्स देखने को मिले, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। वहीं कंपनी का मैक्सिमम देखें, जब कंपनी का IPO आया था उस समय कंपनी का शेयर प्राइस 94 रुपये 51 पैसे पर स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली और इस कंपनी ने अपना न्यू सपोर्टिव रेजिस्टेंस बनाया 51 रुपये, जिसके बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पर आज के दिन सेंसेक्स 77,983 पॉइंट पर स्टार्ट हुआ था। आज के दिन हमें सेंसेक्स में 261 पॉइंट की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली। 0.3% इंक्रीमेंट देखने को मिला है आज के दिन सेंसेक्स में। दोस्तों इस कंपनी से जो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को NOPL से यहाँ पर ऑर्डर मिला है, जिसमें इस कंपनी को 969 मेगावाट का AC सोलर प्रोजेक्ट बनाना है। ये प्रोजेक्ट इस कंपनी को महाराष्ट्र में लगाना है, जो कि महाराष्ट्र की डिफरेंट लोकेशन पर लगाना है सोलर प्रोजेक्ट। इसे ख़त्म करने का ड्यूरेशन 12 मंथ है। 12 महीने के अंदर ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर ख़त्म कर NOPL को दे देगी। और अभी हाल ही में यहाँ पर विक्रांत एनर्जी लिमिटेड कंपनी की मीटिंग हुई थी सामलो म्यूचुअल फंड से 19 जून को, जिसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर इससे पहले विक्रांत एनर्जी लिमिटेड कंपनी को जो ऑर्डर मिला था 354.2 करोड़ का सोलर EPC ऑर्डर मिला था। ये ऑर्डर डिले होने के कारण यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद हमें इस कंपनी में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर कंपनी के द्वारा कहा गया है कि नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल बिजनेस, इससे बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हमें इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, कंपनी के अंदर दिसंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 1.60% थी, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 1.11% थी, जो कि मार्च में यहाँ पर घटकर फिल की इन्वेस्टिंग मात्र 1.11% बची है और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 0 हो चुकी है। यही कारण है कि हमें दिसंबर से मार्च के बीच में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि 19 जून को यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रही है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इस कंपनी का जो Q4 रिजल्ट आया, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट सेल 647.40 करोड़ हुई है। मार्च में ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिला 82.19% का। इस समय नेट सेल 355.35 करोड़ हुई है। क्वार्टर मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट 56 करोड़ हुआ है। इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर 48.31% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 37.76% था। इस कंपनी से यहाँ पर लगातार ऑर्डर भी मिल रहे हैं और पॉजिटिव अपडेट भी निकल कर आ रही है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1813 करोड़, जो कि बहुत कम है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.24, इस कंपनी पर कर्ज भी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 7.41%, ये हमें पर ईयर 7 से 8% के रिटर्न्स दे रही, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर 3.56, ठीक है। डिविडेंड 0.26%, इस कंपनी के द्वारा हमें डिविडेंड भी देखने को मिलता है पर ईयर। बुक वैल्यू 47.98, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत बढ़िया है और इस कंपनी को लगातार ऑर्डर भी मिल रहे हैं, तो आप इस कंपनी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं और मल्टी बैगर रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।